कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे हमने सैंडवेयर रिएक्शन किया था, है ना। सैंडवेयर में हमने क्या यूज किया था, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। कोई कोई बुक CuCl भी लिख रही है, वो भी सही है, क्यूप्रस भी ले सकते हैं, क्यूप्रिक भी ले सकते हैं। जब कॉपर पाउडर लेते हैं तो कॉपर पाउडर वाले में कौन सी रिएक्शन होती है, सैंडवेयर की जगह उसका नाम क्या हो जाता है। जब कॉपर पाउडर ले लेते हो तो सैंडवेयर की जगह नाम क्या हो जाता है भाई। एक रिएक्शन हमने पढ़ा ये सैंडवेयर, इसमें क्या था, हमने क्या लिया था, N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हमने कैसे बनाया था, डाइएजोटाइजेशन से। एलिनीन एनिलीन या जिसको हम एमिनो बेंजीन या बेंजीनामाइन बोलते हैं, उसकी रिएक्शन हमने कराई थी NaNO2 और HCl से। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लो अल्ट्रा लो टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर पे रिएक्शन करने पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, किससे, एनिलीन से। उस रिएक्शन को बोला गया था डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन किसके थ्रू किया हमने, एनिलीन से। फिर उसके बाद आता है सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन में हमने क्या लिया था, Cu2Cl2 के साथ HCl ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर इसी में हम लोग ले लेते हैं Cu2Br2 के साथ HBr, तो क्या बन जाता था, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक है। और इसी रिएक्शन में अगर हम लोगों ने क्या लिया था, एक और रिएजेंट लिया था ना, CuCl ले लो, ठीक है, HCN के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका साइनोबेंजीन बन जाएगा। ये तीनों जो रिएक्शन है इनको हम बोलते हैं सैंडवेयर रिएक्शन, ठीक है। एक और रिएक्शन था आपका जिससे हमने आइसोबेंजीन बनाया था, उसको सैंडवेयर नहीं कहते हैं। N2 प्लस और Cl माइनस लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी हमने, Ki के साथ कराई थी और हीटअप कर दिया था। पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा करके हीटअप कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन, ठीक है। एक इसको सैंडवेयर रिएक्शन नहीं कहते हैं। फिर वो गेटरमैन कौन सी थी, गेटरमैन ये नहीं है, ये नहीं, गेटरमैन ये नहीं, ये इसको ना सैंडवेयर कहते हैं ना गेटरमैन कहते हैं। एक रिएक्शन आपका था N2 प्लस Cl माइनस की रिएक्शन HBF4 से, HBF4 से कराया था, ठीक है। इसमें क्या बना था, फ्लोरो बेंजीन, क्या बन गया था, फ्लोरो बेंजीन बन गया था। ये रिएक्शन करवाई थी फ्लोरोबेंजीन वाली, क्या क्या लिखा हुआ पीडीएफ में, यही तो लिख रखी है। गेटरमैन में वो लेते हैं कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर वाली रिएक्शन गेटरमैन है। ये जो रिएक्शन है जिसमें फ्लोरोबेंजीन बन रहा है, इसका अलग नाम है बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। इसके थ्रू क्या बनाया हमने, HBF4 को यूज करके डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाया। ये तीनों रिएक्शन कौन सी है, सैंडवेयर। सैंडवेयर इसके अलावा और कोई नहीं है, सैंडवेयर रिएक्शन यही है। और जो आपका कौन सा बोल रही थी, गेटरमैन, गेटरमैन में कॉपर पाउडर लेते हैं, क्या लेते हैं, गेटरमैन रिएक्शन में आप यही इनिशियल रिएजेंट तो यही है N2 प्लस Cl माइनस। अच्छा, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तो बड़ा यूजफुल कंपाउंड है ऑर्गेनिक में डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन किससे करा दे, कॉपर पाउडर ले लो,
और यहाँ पे आप ले लो, मान लो HCl ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरो। और अगर कॉपर पाउडर के साथ आप ले लो HBr, कल कॉपर पाउडर नहीं बताया था, कॉपर के साथ नहीं बताई थी रिएक्शन, कल का PDF होगा ना, देखो। उसी में बोल रहे थे गेटरमैन, ये दोनों कैटेगरी किसकी है? गेटर। ठीक। तो फ्लोरो आयोडो किससे किससे बनाया? क्लोरो ब्रोमो किससे किससे बनाया? सैंडमेयर किन तीन को कहते हैं? गेटरमैन किस दो को कहते हैं? बार्ज स्कीमैन किस एक को कहते हैं? इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे। बोर्ड में रिएक्शन के नेम्ड रिएक्शन वगैरह आते हैं, बाकी आपका तो आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, किस रिएक्शन में क्या किस रिएजेंट से बना, किससे क्या नहीं बना सकते। बार्ज स्कीमैन, बार्ज स्कीमैन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर गलत। अब देख, बात हो रही है कि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, अगर बेंजीन से तुमको बनाना हो, किससे बनाना हो? बेंजीन से। तो कल बनाना बताया था, क्या लगाया था, क्या यूज किया था हमने? Cl2 के साथ कोई भी लुईस एसिड यूज कर दो, FeCl3 यूज कर दो, FeCl2 यूज कर दो, AlCl3 यूज कर दो। क्या यूज करना है? लुईस। क्या यूज करना है? लुईस एसिड। ये जो रिएक्शन की कैटेगरी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी कैटेगरी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। होगा क्या? हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्लोरीन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्लोरीन अटैच हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हैलोजिनेशन, जैसे नाइट्रेशन, जैसे सल्फोनेशन, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सबका मैकेनिज्म हमको आना चाहिए, सबके मैकेनिज्म के बेसिक स्टेप से इंटरमीडिएट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का समझो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, जैसे इसका ये क्या किया आपने, इसको अगर हम बोले तो हमने क्या किया, बेंजीन का हेलोजिनेशन किया है, या आप बोल सकते हो बेंजीन का क्या किया है, क्लोरीनेशन किया है। ठीक है। इसका हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन था? Cl प्लस, इसको बोलते हैं क्लोरीनियम। Cl प्लस का अटैक होगा और H प्लस बाहर निकले, कोई चीज एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा, तो इनकमिंग ये हो गया, और आउटगोइंग इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएगा? आउटगोइंग कौन हो जाएगा? ठीक। कैसे कैसे होगा रिएक्शन? सबसे पहला जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl
प्लस। यहाँ पे हमने Cl2 यूज किया है, FeCl3 लिया है, बनना क्या है, क्लोरोबेंजीन और Hc। ये रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस को बनना। तो कैसे बनेगा, ये जो Cl2 है ये किस फॉर्मेट में है, Cl सिंगल बॉन्ड C, इस फॉर्मेट में है। एक Cl क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए Cl माइनस बना लेगा, और दूसरा Cl जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो क्या बना लेगा, क्लोरोनियम आयन। ये क्या बन गया, क्लोरोनियम ठीक। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोरोनियम आयन है ये अटैक करेगा। अब क्लोरोनियम आयन अगर Cl प्लस है, ये अटैक करने जा रहा है, तो Cl माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, तो Cl माइनस क्या करता है, क्लोरोनियम तो अगले स्टेप में जाएगा, Cl माइनस FeCl3 के साथ कंबाइंड होकर के FeCl4 माइनस क्या बना लेता है, FeCl4 माइनस। Cl प्लस यहाँ पे बचा हुआ, अब Cl प्लस जाएगा बेंजीन के ऊपर अटैक करके। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आया बेंजीन रिंग के ऊपर तो अटैक करेगा। यहाँ पे कौन आ गया, Cl प्लस। Cl प्लस के जुड़ने का क्या मतलब है, Cl प्लस किस जगह पे जुड़ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन उसको मिले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेंजीन रिंग में हाई, तो जहां पे उसको नेगेटिव सेंटर कहीं पे मिले तो वो बन सकता है, वहां पे जाके ऐड हो सकता है। तो होता क्या है कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे चले जाएंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन जब इस सेंटर पे जाएंगे तो क्या होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड मान लो ऐसे का ऐसे है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन आपके चले गए, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ नेगेटिव डेवलप हुआ तो यहाँ पे कमी हो गई, तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, और इसी नेगेटिव चार्ज पे कौन आके अटैच हो जाएगा, कौन अटैच हो जाएगा, Cl प्लस। कौन अटैच होगा, Cl प्लस, क्योंकि Cl के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको बॉन्ड बनाना है, तो क्या चाहिए उसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसी पे Cl प्लस आकर के अटैच होगा। तो अगर Cl प्लस इस पे आके अटैच हो रहा है तो क्या स्पीसीज बनेगी अपनी, बन गई, ठीक। क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या बना है, कार्बोकेटाइन है ना। अब इसका इसमें रेजोनेंस अच्छा खासा हो सकता है, आपको पता है, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आप कैसे कैसे रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बनाइए जरा सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाइए, कैसे मूव कराएंगे, Cl ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज को कैसे कैसे मूव कराओगे, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ, तो बाएं हाथ का खेल है ना। सब लोग बना के देखो अपनी कॉपी में। रिवर्स में मूव करा दिया डब्ल्यू।
पॉजिटिव चार्ज की तरफ डबल बॉन्ड मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव करते हैं। सब लोग बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है और जेई में भी। ये नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है, मतलब आगे बढ़ नहीं पाए। सब लोग बनाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। ऑनलाइन वाले चेक करेंगे जब मैं बोर्ड पे बनाऊंगी, ऑफलाइन वालों का तो मैं चेक कर लूंगी। जल्दी बनाइए, पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ सीखना तो बन नहीं रहा है। याद क्या करना है इसमें? 3 बॉन्ड कैसे आ गए? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 3 बॉन्ड ही नहीं आए। उनके चेक जल्दी करो, घूमता ही रहेगा, घूमेगा ना। अब मैं बना दूं, चेक कर लो कैसे कैसे घुमाएं। पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, तो ये वाले सेंटर को गरीबी महसूस हो गई। ठीक है, क्लियर है बात सबको? फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ मूव कर गए, ये Cl तो यहाँ पे है ही है, ये आपका कहाँ पे मूव कर गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड मूव कर गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है? अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका मूव कर रहा है, डबल बॉन्ड भी यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया था? इन्हीं जगह पे आया था। डबल बॉन्ड के मूवमेंट को ऐसे दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है? ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड है ये, इसको एक नाम दे दिया क्या? सिग्मा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक, अब ठीक है भाई, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? कि एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाए और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकल जाए। तो अब क्या होगा? अब जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है? रिमूव करना है। किसको निकलना है? H प्लस को निकलना है। तो H प्लस कहाँ से निकलेगा? ये जितनी भी बेंजीन की पोजीशन है इन पे सब पे H है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये वाले स्ट्रक्चर को ले लें, किसी को भी ले सकते हो, इस पे एक H भी तो है, इस पे एक H भी है, तो ये H क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को देते हुए H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ गए? यहाँ पे आ गए, इस जगह पे आ गए, और स्ट्रक्चर की एरोमेटिसिटी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। H प्लस क्या हो गया आपका? यहाँ से निकल गया। ये जो H प्लस होगा अब ये किसके पास जाएगा? FeCl4 बना था ना, H प्लस इससे अटैच होगा और बना लेगा HCl, और FeCl3 बाहर। तो आप कह सकते हो कि FeCl3 कैसे काम कर रहा है? लुईस एसिड तो वही है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट वो रिएजेंट होते हैं ना जो आपके रिएक्शन में अनयूज्ड रहते हैं, रेट को बढ़ाते हैं और फिर बाद में वैसे के वैसे ही मिल जाते हैं। तो ओवरऑल में अगर देखो तो ओवरऑल में रिएक्शन में क्या हुआ? Cl प्लस अटैच हुआ और H प्लस निकल। ठीक है, Cl2 जो ब्रेक हुआ था उसमें 2 Cl बने थे, एक Cl प्लस था जो जाकर के अटैक कर लिया, एक Cl माइनस था जो FeCl4 माइनस बना लिया था,
और बाद में उसी FeCl4 माइनस ने किसको कैप्चर किया, H प्लस को कैप्चर किया, और H प्लस ने Cl से लेकर के Cl माइनस लेके HCl बना लिया, और FeCl3 जैसा यूज हुआ था शुरू में वो ऐसे मिल गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये है बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पैटर्न जो चलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वो यही चलेगा। ये क्या है, पैटर्न। तो पैटर्न यही चलने वाला है। एक पैटर्न याद कर लोगे तो बाकी सारे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से लिख सकते हो। बस इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा है ये पता होना चाहिए, और वो ब्रेक कैसे हो रहा है ये मालूम होना चाहिए। ठीक, तो पैटर्न में क्या है, अगर पैटर्न समझो तो ये बेंजीन थी, इसके ऊपर कौन अटैक, किसने अटैक किया, E प्लस ने, इलेक्ट्रोफाइल ने। E प्लस जाकर के क्या हो गया, अटैच हो गया इसके ऊपर, E प्लस जाकर के इसके ऊपर अटैच हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज बन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें से रिमूवल हो गया किसका, H प्लस का। H प्लस का रिमूवल होने के बाद फिर क्या बन गया, इसकी एरोमेटिसिटी बैलेंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ है। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, लुईस, जनरल वे में ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ये तो हेलोजिनेशन था, बेंजीन से हमने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया। किसके थ्रू बनाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब एक चीज आती है कि एक सेंटेंस बोलते हैं एल्काइल हैलाइड ले लो और एराइल हैलाइड ले लो। दोनों का कराओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कराना है हमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एल्काइल हैलाइड में आपने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जा रहा था, एक SN1 और एक SN2 आसानी से हो जा रहे थे, है ना। एक में वीक बेस ले लिया था, एक में स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया था, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाते थे। लेकिन एराइल हैलाइड में अगर हम लोग देखते हैं तो एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना आसानी से नहीं होता है, तो उसका रीजन पूछा जाता है। इतना इजी नहीं है, अगर फोर्सफुल तरीके से कराया जाएगा तो हो जाएगा, बट इतना इजी नहीं। और इसमें क्या हो जाता है, इजीली। तो क्या इसका क्या रीजन है ये पूछा जाता है कि इसमें क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोमीथेन ले लिया, तो क्लोरोमीथेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो रहा है, लेकिन इसमें आसानी से नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन है, तो देखो दोनों, हाँ रेजोनेंस, हाँ रीजन में दो रीजन बताए जाते हैं, एक तो है रेजोनेंस और दूसरा जो रीजन है वो है sp2 और sp3 का चक्कर, कार्बन। ठीक है, देखो ये क्लोरीन है, ठीक। इस पे किसको अटैच कराना है तुमको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो क्या कराना है, किसको अटैच कराना है, न्यूक्लियोफिलिक। जब ये RX होता है सिंपल, तो इसके पास जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो क्या होता है, X माइनस आसानी से निकल जाता है और R के साथ कौन जुड़ जाता है, न्यूक्लियो। इजी रिएक्शन है ये, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, न्यूक्लियस लवर है,
पॉजिटिव सेंटर होना चाहिए, है ना। और ये खुद क्या है, न्यूक्लियस लवर है, इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव सेंटर पे जाना चाहेगा। बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। ये कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करना चाहेगा, क्यों उससे अटैच होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। तो इन जनरली तो नहीं होगा। अब रीजन क्या है इन जनरली ना होने का, कि भाई ये जो Cl है, इस Cl के पास दो इफेक्ट होते हैं, आपको पता है। ये जो क्लोरोबेंजीन है इसके पास दो इफेक्ट होते हैं ना, कौन कौन से दो इफेक्ट होते हैं। ये जो Cl है इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से प्लस M इफेक्ट भी हो सकता है इसके ऊपर, और माइनस I इफेक्ट भी हो, प्लस M भी हो सकता है और माइनस I भी हो सकता है, प्लस M एंड माइनस I। अगर प्लस M इफेक्ट है तो प्लस M इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ये रिंग की तरफ भेजेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ भेजता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर Cl इलेक्ट्रॉन सेंड करता है किस तरफ, रिंग की तरफ, तो रिंग क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन रिच और ज्यादा हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा, एक डिफिकल्टी ये, ठीक। और इसके थ्रू क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे, रेजोनेंस भी होगा। रेजोनेंस अगर इसका होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा बना दो क्लोरोबेंजीन का, भी किसका बनवाया था तुम, इसका नहीं बनवाया था, पॉजिटिव चार्ज वाले का बनवाया था, इसका बना दो जरा जल्दी से, एम इफेक्ट दिखाते हुए। जल्दी से बना दीजिए, एम इफेक्ट दिखाते हुए जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। चार चीजें बतानी है आज। फ्रिटल क्राफ्ट बताते हैं, एसाइलेशन, अल्काइलेशन। बना दिया। हाइब्रिड भी बना दिया, डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। चार्ज कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, हाँ लोन पेयर ही मूव करेगा।
एम इफेक्ट में तो लोन पेयर ही मूव करता है ना। इसका रेजोनेटिंग नहीं बना एम दिखाते हुए, बन गया सबका, बन गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है। कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी, हाँ होता है, अगर अगर बहुत ज्यादा क्या कर दे, सिंपल वाले में इथाइल में, एलिफेटिक में माइनस चार्ज ले आए, डबल बॉन्ड को मूव करा दिया, ठीक है भैया, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। सीएल पे पॉजिटिव चार्ज आया, सीएल पे पॉजिटिव चार्ज आया सबके, और नीचे किस किस पोजीशन पे माइनस चार्ज आया, ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज आ रहा है, किसी का मेटा पे तो नहीं आ रहा है, जिसका मेटा पे आ रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होगा, टफ प्रोसेस होगा। क्यों टफ प्रोसेस होगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन तो चले ही आ रहे हैं, चले ही आ रहे हैं ना, देख रहे हो आप लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आ रहे हैं, रिंग की तरफ और ज्यादा होते जा रहे हैं, रिंग क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिच बनती जा रही है। तो रिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिच बन रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन खुद ही है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आइडियली तो नहीं होता है, नहीं नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर प्रेशर अगर हाई करते हो तो कुछ रिएक्शंस इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं। तो एक दो रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के करें, ठीक। अब अगर बात करो, ये न्यूक्लियोफिलिक तो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच खुद ही था, और Cl के प्लस एन इफेक्ट की वजह से क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर और ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए आप क्या बोलते हो, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देंगे टुवर्ड्स रिंग, जो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं उनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे आपका मिथाइल होता है, इथाइल होता है, ये सब आपके कैसे होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो सेंड करते हैं उसकी तरफ उनको बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग। और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पुल करते हैं, खुद ही खींचते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, डीएक्टिवेटिंग। वो रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, उनको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, जैसे NO2 बहुत अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, CN बहुत अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, CHO है, COH है, ये सब कैसे ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, एक्टिवेटिंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और डीएक्टिवेटिंग होते हैं आपके वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थो पैरा पे
रिएक्शन करवाएंगे अगर करवाएंगे तो, और डीएक्टिवेटिंग किस पे कराएंगे, मेटा कंडीशन। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो किस पे कराएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तो पॉसिबिलिटी आपकी कम दिखती है, होगी तो कब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें, और अगर होगा तो ओनली इन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है। डाउस प्रोसेस है इसका एग्जांपल, फिनॉल बनाएंगे इससे, डाउस प्रोसेस से हम लोग फिनॉल बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, उसमें आएगा इसमें बताने, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इससे, अच्छा एम इफेक्ट इसमें है और इसमें एक इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट भी तो हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई इफेक्ट भी इसमें देखने को मिल सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये खींच भी तो सकता है, पुल कर सकता है ना, पुल कर सकता है। और एम इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, लोन पेयर है, लोन पेयर रिंग की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। इनके केसेस में मैंने आपको डोमिनेटिंग कौन सा बताया था, इसमें हेलो वाले में जो डोमिनेटिंग होता है, बाकी सब में प्लस एम डोमिनेट करता है, एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और इसमें कौन डोमिनेट करेगा, आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। माइनस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट में भी ये माइनस आई काम करेगा यहाँ पे, और प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, मतलब सप्रेस रहेगा उसके कंपेयर में। बाकी जितने केसेस होते हैं सब में क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा काम करता है और माइनस आई इफेक्ट कम काम करता है, केवल हेलोजन के केस में ऐसा होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात थी। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करो तो क्या होगा, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर दोनों को कंपेयर करो, किसको कंपेयर कर रहे हैं, आर एक्स को और ये वाला क्लोरोफिल, ठीक। यहाँ पे क्या लगना है आपका, इलेक्ट्रोफाइल आना है, ई प्लस आना, ई प्लस का अटैक होना है, ई प्लस अटैच होगा और दूसरा एक H प्लस निकलेगा, और उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ई प्लस का अटैक होना है, ठीक। इसमें कौन सा कैरेक्टर है, माइनस आई कैरेक्टर, माइनस आई कैरेक्टर, हाँ बेंजीन में भी कौन, वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना बेंजीन, नहीं बेंजीन खींचेगा नहीं, माइनस आई तो है, लेकिन बेंजीन इसके क्लोरीन के नहीं खींचेगा, क्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेंजीन में, हाँ बेंजीन में, हाँ हेलोजन, हेलोजन तगड़ा वाला है, ठीक है। तो इसमें माइनस आई कैरेक्टर है, माइनस आई कैरेक्टर है, और दूसरी चीज इसका जो आर है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज, कैसा होता है, sp3 हाइब्रिड, जैसे मान लो तुम CH3Cl ले लो और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो इसका जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो Cl से जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिड। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म्स में अगर बोलें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अगर कंपेयर करें,
तो कार्बन के केस में जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद sp2 की, और फिर उसके बाद sp3। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? sp की। ठीक है, उसके बाद किसकी होगी? sp2 की होगी, उसके बाद किसकी होगी? sp3 की होगी। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं, ये कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पुल करेगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलरेडी लगा हुआ है, ये अगर पुल करेगा तो ये sp2 से पुल कर रहा है, ये किससे पुल कर रहा है? sp3 से पुल कर रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? E प्लस को अटैच होना है, पॉजिटिव को अटैच होना है। चार्ज RX वाले में ज्यादा, उससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? अच्छा, E प्लस का अटैक जल्दी होगा और sp2 पे लेट में होगा। एक कैरेक्टर और है कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ कैसा कैरेक्टर आ जाएगा आपको? रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से इस पे कैसा कैरेक्टर आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन में सिंगल बॉन्ड जितना अच्छा पार्टिसिपेट करता है उतना अच्छा डबल बॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेशन जितना अच्छा सिंगल बॉन्ड करेगा उतना अच्छा डबल बॉन्ड नहीं करेगा। सिंगल बॉन्ड में तो एक सिग्मा बॉन्ड है और आपका डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है, हटाना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है यहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, वहां पे एक सिग्मा एक पाई को ब्रेक करना है, और यहाँ पे किसको ब्रेक करना है? सिग्मा को। तो वहां पे इजी प्रोसेस हो जाएगा, और डबल बॉन्ड वाले जहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है वहां पे कैसा प्रोसेस हो जाएगा? टफ प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे क्या है? टफ है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के कंपैरिजन में हो जाता है इजीली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा टफ है क्योंकि ये स्पीसीज कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसके जो ये हेलो एरीन है, इसके प्लस m और माइनस i में डोमिनेट कौन करेगा? माइनस i इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ठीक, ये E प्लस को, तो इसमें H प्लस कहां से निकल रहा है? H प्लस यहाँ से निकल रहा है। देखो, इस प्रोसेस में जब सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो क्या होता है? जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुमने कराना है तो होना क्या है? मान लो इस पे कराना है, ठीक, तो होता क्या है? पहले यहाँ पे क्या डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता, निगेटिव चार्ज, सॉरी, ये Cl है, यहाँ कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? H है, ये H प्लस निकलेगा, H प्लस को कहाँ जाना है? बाहर निकलना है, H प्लस को बाहर निकलना है। ठीक है, और ये कार्बन से निकलना है, ये कार्बन मान लो sp2 है, और ये कार्बन मान लो यहाँ पे मान लो इससे H प्लस को निकलना, और ये इससे Cl अटैच है, और ये कार्बन मान लो sp3। तो इन इलेक्ट्रॉन को पुल कौन ज्यादा करेगा? sp2।
sp2 अगर पुल ज्यादा कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H प्लस इजीली निकल जाएगा, इजी निकलेगा। H प्लस का निकलना क्या होगा, इजी होगा। और यहाँ पे H प्लस का निकलना क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, लेकिन ये वाले केस में क्या हो गया, sp3 में sp3 की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टफ होगा। ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा कहीं पे कुछ रिवर्स हो गया। अब एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। ये एग्जाम्पल है, इससे पूछते हैं कभी कभी कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसमें कराएंगे, हाई टेम्परेचर रखेंगे और क्या रखेंगे, हाई प्रेशर। किससे कराना है, क्लोरो बेंजीन से। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे NaOH से, और बनाना क्या है आपको, फिनॉल। तो अगर फिनॉल बन रहा है तो इसका क्या मतलब है कि OH माइनस इन हो रहा है और Cl माइनस क्या हो रहा है, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, टेम्परेचर लगभग 623 केल्विन रखते हैं, टेम्परेचर काफी हाई रहेगा। प्रेशर भी लगभग शायद 300 ATM के करीब रखते हैं, तब ये रिएक्शन होगा। नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे तो ये रिएक्शन नहीं। ठीक है, अब इसकी जो मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट, डाउस प्रोसेस की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट। ठीक, फिनॉल, अरे क्लोरोबेंजीन बनाओ। इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स बता दिए जाए। क्लोरोबेंजीन बनाइए, बना लिया, उसके लोन पेयर दिखाइए, दिखा दिया। अब उस पे OH माइनस का अटैक कराइए। पहले स्टेप में दिखाइए OH माइनस अटैक कर रहा है, एक स्टेप बता उनके मैकेनिज्म। ये रहा अपना क्लोरोबेंजीन, इसके ऊपर OH माइनस अटैक करने आया। ठीक, OH माइनस अगर अटैक करने आ रहा है तो OH माइनस इसमें इस प्रोसेस में क्या करता है, H2O के फॉर्म में निकलता है। OH माइनस अटैक करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एडजेसेंट पोजीशन से। किस पोजीशन से, इस पोजीशन। बेंजीन में क्या होगा, यहाँ पे H होगा। ठीक है, ये OH माइनस आएगा, इस पे अटैच होगा और इस H प्लस को क्या करेगा, यहाँ से लेकर के निकल जाएगा। अगर इस H प्लस को लेकर के निकलेगा तो फाइनल स्पीसीज क्या बन जाएगी अपने पास, ये Cl है। अगर यहाँ से ये H प्लस निकल गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अगर H प्लस चला गया तो इसके इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, पहले स्टेप में ये हो गया। दूसरे स्टेप में इसमें यहाँ से H2O निकल गया,
सेकेंड स्टेप पे इसमें क्योंकि हमने लिया है रिएजेंट NaOH और इसमें 2 NaOH यूज है। कितने NaOH यूज करने हमको प्रोसेस में? 2 NaOH यूज करने। तो पहले स्टेप में OH माइनस ने अटैक किया, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, H2O निकल गया। दूसरे स्टेप में हमें इसमें Na प्लस ऐड कराना है। तो Na प्लस का एडिशन कहाँ पे पॉसिबल है? Na प्लस ऐड नहीं कराना है, Na प्लस Cl माइनस को लेकर के निकलना है, NaCl बनना है। ये करो, ये कैसे हो सकता है? Cl माइनस हो तभी होगा। Cl माइनस अगर अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा तो क्या क्या कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे? इस पे ये अगर लेके चला गया इलेक्ट्रॉन को, Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया और ये क्या बन गया? NaCl बन गया। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ एक निगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो क्या सिचुएशन बनेगी? ध्यान से देखो। हाँ, डिस्टर्ब होगी। ये 2 छोड़ के गया था, वो 2 लेके चला गया, ठीक है, लेकिन दोनों दोनों जो सेंटर है वो अलग अलग है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, ये क्या करता है? यहाँ पे एक और बॉन्ड क्रिएट कर देता है। क्लोरीन के बगल से क्या कर दें? हाइड्रोजन। उधर वाले हाइड्रोजन को ही उड़ा दें। 1 2 3 4, इसके पास हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं? हाँ, अब बताओ क्या करें? मैकेनिज्म तो उसके बाद ही सोची गई है, मेरे पास तो है, मैं तो बता दूं सीधे सीधे, लेकिन मैं सोच रही हूँ आप भी दिमाग चलाओ मैकेनिज्म में, तो थोड़ा सारांश तो लग रहा है आंख बंद करके। ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। ये जो निगेटिव चार्ज होता है ये क्या करता है? यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। निगेटिव चार्ज क्या करता है? एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। सोचो सोचो सोचो, स्ट्रक्चर में सोचो क्या हो सकता है। पहले स्टेप में वाटर को निकलना है, दूसरे स्टेप में NaCl को निकलना है। NaOH ने अटैक किया है, अब क्या कर सकते हैं हम? हाँ? वहां पे 4 बॉन्ड है। इधर वाले की दिक्कत नहीं हो जाएगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अच्छा, तो हाइड्रोजन तो है ही ना उस पोजीशन पे। अच्छा, अपनी कॉपी में बनाओ इन स्टेप्स को, इसको मत देखो। पहले में क्या कराना है? OH माइनस को H प्लस लेते हुए निकालना है। अच्छा, जिधर डबल बॉन्ड है उधर से अगर निकालो तो क्या होगा? जिधर जिधर डबल बॉन्ड है उधर भी तो H प्लस है। हाँ, अगर उधर से निकालें तो जस्ट एडजेसेंट वाले से। अभी हमने किससे निकाला?
इससे निकाला ना, इससे निकालो, इससे निकाल के देखो, कुछ फायदा होगा देखो। कॉपी में बनाओ। इससे अगर H प्लस निकालें तो क्या फायदा होगा? आपकी एनसीईआरटी में ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है?